क्लास 9th के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है सेल, और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह टॉपिक है प्लास्टिड्स। हम लोग SW के बारे में भी जान ले कि हम लोगों को A4 साइज का जो चार्ट पेपर लेना है और उस पे हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट का लेवल्ड डायग्राम ड्रॉ करना है। उस पे अपना नेम, क्लास और अपने मोबाइल नंबर को नोट डाउन करने के बाद आप अपने पेरेंट्स के द्वारा और साथ में अभी तक जितने भी बायोलॉजी जो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पढ़ाई हुए हैं आपको, उन सभी को जो है सो उन सारे मतलब ई कंटेंट को कहें तो आप अपने बायोलॉजी के फेयर कॉपी पे नोट डाउन करें और उस पर भी अपना नाम, क्लास और मोबाइल नंबर नोट डाउन करने के बाद अपने पेरेंट्स के द्वारा भिजवा दें स्कूल पे। और फिर से वो आपके कॉपी चेक हो जाने के बाद में और असाइनमेंट जो बनाएंगे आप उस पर आपका रिमार्क्स मिलने के बाद आपके पेरेंट्स के ही द्वारा 3 से 4 दिनों के बाद आपके पास में पहुंच जाएंगे। तो अब हम लोग जो आते हैं आज के ऑनलाइन क्लास के टॉपिक पे, वह है प्लास्टिड्स के बारे में। अब सबसे पहले प्लास्टिड्स के अगर हम बात करेंगे डिस्कवरी का, सबसे पहले किसका बात करेंगे? प्लास्टिड्स के डिस्कवरी का। तो कहेंगे कि यह टर्म मतलब कौन टर्म? तो प्लास्टिड टर्म जो सबसे पहले दिया गया था वह जर्मनी के बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था। और वो जर्मनी के बायोलॉजिस्ट जो अर्नस्ट हैकेल थे। कौन थे? अर्नस्ट हैकेल, जो 1866 ईस्वी में सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने, जर्मन बायोलॉजिस्ट ने प्लास्टिड टर्म को क्वाइंट करने का, प्रपोज करने का काम किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अकरेंस का, तो हम कहेंगे कि प्लास्टिड्स जो सिर्फ और सिर्फ पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो प्लांट्स में पाए जाते हैं और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स में पाए जाते हैं। मतलब प्लास्टिड्स जो होते हैं वह प्लांट्स में और कुछ वैसे प्रोटिस्टा ग्रुप में रखते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। यह हमारा प्लास्टिड्स जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को रखने का काम करते हैं। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे प्लास्टिड्स के स्ट्रक्चर का, तो कहेंगे कि प्लास्टिड्स जो साइज में लार्जर होंगे और डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स का मतलब कि इसमें आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगे और इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगे हमारे इस प्लास्टिड्स में। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो पेरी प्लास्टिडल स्पेस के भी नाम से जाने जाते हैं। तो हम कहेंगे कि यह प्लास्टिड्स जो लार्जेस्ट साइज में और डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हमारे साइटोप्लाज्म में, मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में यह प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं। मींस दैट प्लास्टिड्स जो साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वह है टर्म टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के टाइप्स के बारे में तो हम कहेंगे पिगमेंट्स के प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे प्लास्टिड्स जो होते हैं उनको क्लासिफाइड हम लोग 3 टाइप्स में करते हैं। किसके बेसिस पे? तो हम कहेंगे पिगमेंट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे प्लास्टिड्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करने का काम करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा ल्यूकोप्लास्ट्स आते हैं। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, वाइट मीन्स दैट कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट जो हमारा कैसा प्लास्टिड कहलाएगा? कलरलेस प्लास्टिड कहलाता है। मीन्स दैट इसके पास में, ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर हम बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शंस के बारे में, तो हम कहेंगे कि यह ल्यूकोप्लास्ट्स जो फंक्शंस के रूप में क्या करेंगे? तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्टोर करके रखने का काम करेंगे। किस फॉर्म में? एज अ स्टार्च के रूप में। और इस तरह से यह स्टार्च जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स के भी नाम से जाने जाएगा। किसका? प्लांट्स का। जो थोड़ा थोड़ा कर करके यही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो स्टार्च के रूप में, रिजर्व के रूप में रहेंगे, वही प्लांट्स को मिलेगा, जिससे प्लांट का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं। नेक्स्ट जो पिगमेंट के बेसिस पे अगर आएंगे हमारे प्लास्टिड्स के टाइप्स, तो वह है क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोमो का मतलब होता है कलर, मतलब क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड्स कहलाते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कैसा प्लास्टिड्स? कलर्ड प्लास्टिड्स कहलाते हैं। मीन्स डैट यह येलो, ऑरेंज, ब्राउन और रेड पिगमेंट को रखने का काम करते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के भी पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं हमारे इस क्रोमोप्लास्ट में, जिसमें हमारा येलो रहते हैं, ऑरेंज रहते हैं, ब्राउन रहते हैं और रेड टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करेंगे क्रोमोप्लास्ट के फंक्शन का, तो हम कहेंगे कि यह क्रोमोप्लास्ट जो फ्लावर्स के पिटल्स पे या फिर फ्रूट्स के स्किन पे प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स दैट फ्लावर्स का जो पिटल्स होंगे या फिर फ्रूट्स का जो स्किन
जो अलग अलग फ्रूट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं वह हमारे क्रोमोप्लास्ट के ही कारण होते हैं। नेक्स्ट जो आता है वह नेक्स्ट है हम लोगों का क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहेंगे कि क्लोर का मतलब होता है ग्रीन, और यह क्लोरोप्लास्ट जो डिस्क शेप लाइक प्लास्टिड्स होते हैं, डिस्क का मतलब सीडी के कैसेट के जैसा होंगे या प्लास्टिड्स, कौन? क्लोरोप्लास्ट, जो क्या करेंगे तो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट रखेंगे। कौन रखेंगे? क्लोरोप्लास्ट रखेंगे। क्या रखेंगे? तो क्लोरोफिल को एज ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट के रूप में रखने का काम करेंगे हमारा यह कौन? तो क्लोरोप्लास्ट। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों का जो क्लास 9 के बायोलॉजी में जो हम लोग को टॉपिक्स जो प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग कल जो डिस्कशन करेंगे वह क्लोरोप्लास्ट के बारे में करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप लोगों को आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है SW के फॉर्म में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।